हिमाचल तो प्रदेशी किसानों बागवानों का है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में हिमाचल की संभावनाओं को केंद्र की योजनाओं से बहुत बल मिल रहा है। एफपीओ यानी किसान उत्पादक संघ बनाने पर भी केंद्र सरकार बल दे रही है। हिमाचल में इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और फूड टेस्टिंग लैब का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। मेरे नौजवान साथियों, ये सब कुछ आपके उज्जवल भविष्य के लिए किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऐसे हर काम से युवाओं को रोजगार मिलता है, स्वरोजगार के अवसर बनते हैं। पिछले 8 वर्षों में केंद्र सरकार ने हिमाचल में नेशनल हाईवे के रखरखाव और विस्तार के लिए करीब 14,000 करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि 2014 से पहले के 8 वर्षों में हिमाचल प्रदेश का केंद्र सरकार से 2,000 करोड़ रुपए से भी कम मिलते थे। यानी हमारी सरकार ने नेशनल हाईवे के लिए हिमाचल को पहले की सरकार के मुकाबले 7 गुना ज्यादा राशि दी है। अब आप देख रहे होंगे, जाते आते समय देखने को मिलता होगा, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर भी तेजी से काम चल रहा है। ये नेशनल हाईवे खेती और टूरिज्म से जुड़े हजारों नौजवानों के लिए बहुत अवसर लेकर के आया है। साथियों, इस वर्ष के केंद्रीय बजट में 2 बड़े प्रोग्राम घोषित किए हैं, जिनका हिमाचल प्रदेश को बहुत अधिक लाभ होने वाला है। वर्तमान प्रोजेक्ट के तहत पहाड़ी प्रदेशों के उनके लिए रोपवे के नेटवर्क को विस्तार देने की योजना है, जिसका लाभ हिमाचल के पर्यटक स्थलों को हो रहा है। इसी प्रकार वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज प्रोग्राम के तहत आखिरी छोर पर सीमा पर जो गांव है, उनका विशेष रूप से विकास किया जा रहा है। युवा साथियों, सरकार ने वर्क फ्रॉम होम के लिए जो नीतियां बनाई है, हिमाचल का टूरिज्म सेक्टर उसका एक बड़ा लाभार्थी है। इसका कारण बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी भी है। अब तो 5G सेवाएं भी शुरू होने वाली है, जिससे टूरिज्म सहित शिक्षा, स्वास्थ्य और खेती जैसे अनेक क्षेत्रों में, आरोग्य जैसे अनेक क्षेत्रों में हिमाचल को विशेष लाभ होने वाला है। मुझे खुशी है कि हिमाचल उन प्रदेशों में है जिसने अपनी ड्रोन नीति बनाई है, और इसके लिए मैं हिमाचल सरकार के ये दूरंदेशी निर्णय के लिए और अगुवाई करने के लिए मैं हिमाचल भाजपा सरकार को बधाई देता हूं। ड्रोन से सामान पहुंचाने में, खेती बागवानी में भी बहुत मदद मिलने वाली है। ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए युवाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग देने के लिए कई कोर्स भी शुरू किए गए हैं। इसलिए कनेक्टिविटी के साथ साथ हेल्थ और वेलफेयर से जुड़े दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हिमाचल आज आगे बढ़ रहा है। बिलासपुर का एम्स अब बनकर तैयार हो चुका है। मोहाली में कुछ सप्ताह पहले जिस कैंसर अस्पताल का उद्घाटन हुआ है, टाटा के जो मुंबई की कैंसर अस्पताल है, उसी का ये एक हिस्सा है। उसका सबसे बड़ा लाभ हिमाचल को मिलने वाला है। शुद्ध पेयजल उत्तम स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। जल जीवन मिशन के तहत पिछले 3 साल में देश के 7 करोड़ से अधिक नए घरों को नल से जल मिलने लगा है। हिमाचल के 8 लाख से ज्यादा परिवारों को भी नल से जल की सुविधा मिली है। साथियों, कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल के हाटी समुदाय को एसटी सूची में जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र में रहने वाले हाटी समुदाय के हजारों युवा साथियों को इस निर्णय से अनेक नए अवसर मिलने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऐसे ही प्रयासों के कारण हिमाचल प्रदेश के लोग
यहां के युवा आज भारतीय जनता पार्टी को अपनी सर आंखों पर बिठा करके भाजपा के हर कार्यकर्ता को आशीर्वाद दे रहे हैं। अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण के लिए, हिमाचल के विकास के लिए युवा पीढ़ी के आशीर्वाद, हिमाचल के नौजवान, हिमाचल की बेटियों के आशीर्वाद, और ये साथ ऐसे ही निरंतर बना रहेगा। आपका ये जोश, उमंग, उत्साह निरंतर बना रहेगा, निरंतर बढ़ता रहेगा, ये मेरा विश्वास है। मैं फिर एक बार आप सबकी क्षमा चाहता हूं, क्योंकि आप सबके बीच आ नहीं पाया, मौसम के कारण रुकावटें आई, लेकिन हिमाचल का प्यार, हिमाचल के आशीर्वाद, हिमाचल के प्रति मेरा लगाव, उसमें तो कभी मौसम भी बीच में नहीं आ सकता है, मुसीबतें भी बीच में नहीं आ सकती है। और इसलिए आपके आशीर्वाद मेरे लिए हमेशा हमेशा एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ऊर्जा है। फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नौजवान, आप बहुत लंबी यात्रा करके आए हैं। हिमाचल में यात्रा करके आने का मतलब तराई के लोगों को अंदाज नहीं आता है कितना कठिन होता है, और पानी गिर रहा है। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना, आवश्यक जो भी प्रबंध, पहाड़ के लोगों को तो इसकी सारी टेक्निक भी मालूम होती है। अपने आप को संभालना, बहुत संभल करके घर वापस लौटना, यही मेरी आप सबसे अपेक्षा रहेगी। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। यूं तो उन्हें हिमाचल प्रदेश की मंडी में जाना था, वहां पर उनकी यह सभा थी, लेकिन खराब मौसम के चलते वो वहां नहीं पहुंच पाए। लेकिन बावजूद इसके जो युवा वहां पहुंचे, क्योंकि युवा संकल्प रैली ये थी, जो युवा वहां पहुंचे हैं उन्हें संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से ही किया। और क्या कुछ बड़ी बातें उन्होंने कही वो भी हम आपको बता रहे हैं। हर क्षेत्र में हिमाचल के युवा आगे हैं। हिमाचल के युवाओं पर देश को गर्व है, भारत पर दुनिया का भरोसा बढ़ा है, और कैसे हिमाचल में टूरिज्म सेक्टर आगे बढ़ रहा है कोरोना के बाद भी। आपको यहां यह भी बताते चले, ये चुनावी शंखनाद भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, क्योंकि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली एनसीआर में